दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मॉडर्न लाइफ स्टाइल के कारण किडनी स्टोन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, किडनी स्टोन होने पर व्यक्ति को गंभीर दर्द की समस्या होती है। ऐसे में दर्द से राहत पाने में के लिए और स्टोन को शरीर से बाहर निकालने में दोस्तों इस दाल का पानी आपके काम आ सकता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुल्थी की दाल की। कुल्थी के बीजों में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट और कुछ महत्वपूर्ण पॉलीफेनोल्स होते हैं जो पथरी बनने वाली क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया को रोकने में मदद करते हैं। दोस्तों, जब हम कुल्थी का सेवन करते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स को कम करते हुए पथरी को तेजी से तोड़ती है और पथरी को शरीर से बाहर निकाल देती है। बस हमें मित्रों जानने की जरूरत है इस कुल्थी की दाल का सेवन कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, कब करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी महत्वपूर्ण जानकारी को आपसे शेयर करेंगे। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। लेकिन दोस्तों, उसके पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, अगर हमें स्वस्थ और निरोग रहना है, बीमारियों से दूर रहना है और आपको अगर लगता है लंबे जिंदगी जीना है, लंबे समय तक स्वस्थ रहकर जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके शरीर में बुढ़ापे के लक्षण जल्दी नजर ना आए, तो मित्रों आपको अपने डेली दिनचर्या में, अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करना होगा। दोस्तों, अगर आप ये बदलाव करते हैं तो किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन या जो आपके शरीर में ये स्टोन बनते हैं, आप इन स्टोन से दूर रहेंगे। तो चलिए जानते हैं बदलाव क्या करना है और कौन सी चीज से परहेज करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं परहेज की। दोस्तों, अगर आपको बीमारी से दूर रहना है तो तली भुनी हुई चीजों का सेवन मत करिए, खास करके बाहर के जितने भी चीजें हैं। 2-3 तेल का प्रयोग कभी मत करना। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा, ये चारों तरह के जो तेल होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। यहाँ पे मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि आप तेल मत खाइए, मैं बात कर रहा हूँ तेल आप सब खाइए। चाहे सोयाबीन का तेल हुआ, चाहे मूंगफली का तेल हुआ, चाहे गरी का तेल हुआ, चाहे सरसों का तेल हुआ, जो भी तेल आप खाना चाहते हैं तेल सब खाइए। लेकिन उस साबुत चीज को आप खरीदिए, साबुत चीज को आप जा करके चक्की पे अपने आंख के सामने तेल निकलवाइए और उस तेल का सेवन करिए। अब दोस्तों, जब वो तेल निकलवा के आप लाइए और जो मार्केट से तेल ला रहे हैं, दोनों को कंपैरिजन करिए, बगल में रख के देखिए। जो तेल आपने निकलवाया है ये तेल मोटा होगा, झाग युक्त होगा और देखने में गंदा लगेगा, और जो तेल आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं वह तेल पेट्रोल की तरह झलक रहा होगा, पतला होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सा तेल बेटर है। ये चीजें हैं। दूसरी चीजें, बाहर की जो चीजें उन्हें हमें नहीं खाना। बाहर की जो भी चीज बनती है उसे खाने से पहले आप उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ लेना, इसमें कौन कौन सी चीजें मिलाई गई है और इन चीजों को बनाने में क्या प्रक्रिया की गई होगी, क्या वो प्रक्रिया करते समय सारी सावधानी बरती गई होगी, या जो कुछ भी इसमें मिलाया गया है क्या यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये सारा इस सारी प्रक्रिया को ध्यान से सुनना और समझना, तब आपको समझ में आ जाएगा नहीं यार, ये हमें बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, आप जितने बाहर की चीजें खाएंगे उतने आप बीमार पड़ेंगे।
तो यहाँ पे आपको एक संकल्प लेना होगा कि बाहर की जितनी भी चीजें हैं, आज के बाद हम उनका सेवन नहीं करेंगे। छोटी चीज की बात मैं करूँ तो चाय, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर के बड़ी चीज की बात करूँ तो दोस्तों जितने भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जितने भी चीजें हैं, हम इनका सेवन नहीं करेंगे आज के बाद। जो कुछ आपको खाना है घर पे खाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए आप अपने घर पे बिस्किट कैसे बनता है। बिस्किट में दोस्तों मैदा होता है, आप उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे। मैदा होता है, उसमें कुछ मात्रा में चीनी होती है, सबसे ज्यादा मात्रा चीनी की होती है, कुछ मात्रा में उसमें नमक होता है। और कलरफुल बिस्कुट जो बनाया जाता है, इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। फिर दोस्तों इसे साना जाता है, जैसे आटा साना जाता है। उसके बाद इसको मशीन से बिस्किट का शेप दिया जाता है, और इसको दोस्तों तेल या पामोलिन, डालडा या रिफाइन में छाना जाता है। छानने के बाद दोस्तों इसे पैकेट बंद करके बेचा जाता है। लेकिन क्या यही बिस्किट आप ये सारी चीजें डाल के अगर घर पे बना रहे हैं, तो बिना कुछ मिलाए क्या इसे 6 महीने तक खा सकते हैं? आप सुरक्षित रखिए फ्रिज में या कहीं पे, खा सकते हैं? शायद आपका जवाब होगा ना, क्योंकि 6 महीने तक ये सुरक्षित रह ही नहीं सकता है। इसमें फफूंदी लग जाएंगी, कीड़े लग जाएंगे। लेकिन वही बिस्किट आप मार्केट से लाके बड़े चाव से खा रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं दोस्तों, 10 रुपए की बिस्किट की पैकेट दिन भर में 4-5 टू खा जाते हैं। अब मान लीजिए 10 रुपए की जो बिस्किट की पैकेट आती है, मान लीजिए अच्छी कंपनी का है, तो 50-60 ग्राम बिस्किट आता है। और 50-60 ग्राम बिस्किट में मान के चलिए 30 ग्राम चीनी रहती है। अगर आप 3-4 पैकेट बिस्किट खा रहे हैं, तो आप 100 ग्राम चीनी खा रहे हैं, जो आपको बीमार बनाने के लिए काफी है। तो दोस्तों आप सोच लीजिए, इतना दिन तक उसे सुरक्षित रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते होंगे जिसे आप जहर कह सकते हैं। इतने से आप समझ लीजिए। इसीलिए दोस्तों हमें बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए। अगर हमें बाहर की चीजें ज्यादा खाएंगे तो इससे किडनी स्टोन, गाल ब्लेडर स्टोन, यानी कि स्टोन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बाहर की कोई भी चीज मत खाइए, धूम्रपान, अल्कोहल से दूर रहिए। और दोस्तों पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और साफ पानी का सेवन करिए, वो भी नॉर्मल पानी। फ्रिज का रखा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, ना तो ठंडा पानी पीना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का, टुल्लू पंप का निकला हुआ साफ पानी पीना चाहिए, जिसमें बालू वगैरह नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसमें दोस्तों फाइटो केमिकल सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो सब्जियां दोस्तों हैं, इन्हें आप जरूर खाएं। और कुछ ऐसे फल हैं जिनमें फाइटोकेमिकल पाया जाता है, खास करके खट्टे फल। तो दोस्तों हमें खट्टे फल को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। चाहे वह नींबू हुआ, चाहे वह संतरा हुआ, चाहे वह अनार हुआ, सेब हुआ या आंवला हुआ। ये खट्टे जो फल है, इन्हें हमें समय समय पर मौसम के हिसाब से जरूर खाने चाहिए। जिस फल का जो समय हो, जिस मौसम में जो फल पाए जाते हैं, उनका सेवन करना चाहिए। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, हमें फल और सब्जियां ताजी खानी चाहिए। स्टोर की हुई ना तो सब्जी ना तो फल खाना चाहिए। इसके साथ साथ अपने शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। दोस्तों जब हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, इससे हमारे शरीर का एक्टिविटी होती है, जो अंदर के आर्गन है उनका मूवमेंट होता है, जिससे उनका डिटॉक्स हो जाता है। दोस्तों ये शरीर हाथ है, अगर आप मोड़ेंगे नहीं, ऐसे रखेंगे, तो हाथ की एक्टिविटी उतना नहीं हो पाती है। जब इसको हाथ को खूब मोड़ेंगे, इधर उधर एक्सरसाइज करेंगे, इसकी शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। इसीलिए दोस्तों हमें रोज डेली रूटीन में 2 घंटे डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और यह समय है सुबह का समय। सुबह का समय सबसे उचित समय होता है। तो रोज सुबह दोस्तों 5 बजे से 7 बजे योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, और भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करिए। और खाने में एक सावधानी बरतना है दोस्तों। खाना हमेशा जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगे, तभी आपको खाना खाना चाहिए। ये नहीं है कि सुबह दोपहर तिजारे हमेशा आप खाते रहें।
जब तक अच्छी से भूख ना लगे तब तक कुछ भी ना खाएं। और जब भी खाना खाएं आप अपने पेट को 30% तक खाली रखिए। 30% यानी भूख का 70% ही खाना खाइए दिन में। और रात का खाना दोस्तों आपको आधे पेट खाना है। रात में भर पेट कभी खाना मत खाइए। और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। यानी कि गर्मी हो या ठंडी, बारिश हो, जो भी सीजन हो, सूर्य की किरणों के ऊपर आप अपना भोजन का टाइम रखिए। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाइए। आप काफी बीमारियों से दूर रहते हैं। दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाना खाने के बड़े फायदे हैं। रोज एक तो आपका डेली 16 घंटे का उपवास होता है, जो कि आपके शरीर को निरोगी रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ये रूल, ये दिनचर्या आप अपनाते हैं तो दोस्तों हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हमें ये जानने की जरूरत है कुल्थी की दाल का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों आपको लेना है 2 से 3 चम्मच कुल्थी की दाल। अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे आप जो है 1 कप पानी में रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। 1 कप पानी में रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। तो दोस्तों भिगोने से इसका क्या होता है कि सारे तत्व उस पानी में निकल आएंगे। और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर पे आएंगे तो 7:30-8 बजे इस पानी को, 1 कप पानी को पी करके ये जो दाल है, इस दाल को आप ऐसे चबा चबा के खा जाइए। अब इतना आपको ध्यान देना है, ये दाल वाला पानी पीने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है। और दाल वाला पानी पीने के बाद तब तक कुछ नहीं आपको खाना पीना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे। चाहे 1.5 घंटा बीत जाए, चाहे 2 घंटा, चाहे 2.5 घंटा, चाहे जितनी देर बीत जाए, आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस तरह से दोस्तों कुल्थी की दाल का सेवन आपको करना है। ऐसा डेली आप करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके शरीर में जो पथरी है धीरे धीरे उससे रिलीफ मिलेगा। लेकिन पथरी की साइज पर डिपेंड करता है। आपकी पथरी बहुत बड़ी हो गई है, यानी 6 से 7 mm से बड़ी है, इसका दोस्तों एक ऑपरेशन होता है। सिर्फ यह ऑपरेशन से ही निकल सकती है। जब पथरी की साइज छोटी होती है तभी वो पथरी निकलती है। और दोस्तों इसके साथ कुछ और चीजें भी आप दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो दाल जो हो गई दोस्तों नॉर्मली तौर पे हो गई। और इस दाल को ऐसे आप अपने डेली रूटीन में खा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर पाया जाता है, बहुत गुणों से संपन्न है। तो दोस्तों इसकी दाल भी आप हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं। अगर आपको पथरी नहीं है तो भी आप इस दाल का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कुल्थी की दाल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस जानकारी से संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आपको दे दें।